हरे कृष्णा। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा भगवान का जो द्वारकावासी जो है भगवान के लिए प्रार्थना, भगवान को स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यस। सो यरहि अम्बुजाक्षापससार भो भवान् कुरून्मधुन्वाथ सुहृदिदृक्षया तत्राब्धकोटि प्रतिमा क्षणो भवेत् रविं विनाक्षणोरिव नस्तवाच्युत। कि यहाँ पे अब द्वारकावासी कह रहे हैं, ओ लोटस आइड लॉर्ड, ए अम्बुजाक्ष, अम्बुज यानी कि लोटस और अक्ष यानी कि आंखें, तो जिनकी आंखें कमल के समान है। वेल ओके, तो जिनकी आंखें कमल के समान है वो भगवान जिनकी आंखें, भगवान की जो आंखें हैं, भगवान की आंखें ऑलमोस्ट उनके कानों तक आती है। वेल वाइड आंखें, और प्लस भगवान की आंखें जो है वो क्या कहते हैं, बहुत हद तक बीच में रेडिश होती है। क्यों? क्योंकि भगवान बहुत करुणामय है। साथ ही जो है भगवान के जो आईब्रोज हैं, दे आर लाइक बोज ऑफ लव। अगर किसी को कोई बहुत ज्यादा जो है काम वासना से पीड़ित है, तो उसको भगवान के भौवें जो है आईब्रोज, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, उनके ऊपर मेडिटेट करना चाहिए, उनको ऐसे निहारना चाहिए लिटरली। तो वो जो है क्या कहते हैं, काम वासना से मुक्त हो जाएगा। जो हृदय रोग है, हृदय का रोग है, उससे मुक्त हो जाएगा, हार्ट डिजीज। सो whenever you go away to मथुरा, वृंदावन और हस्तिनापुर to meet your friends and relatives, जब भी आप जाते हो मथुरा, वृंदावन, हस्तिनापुर अपने दोस्तों मित्रों से मिलने, रिलेटिव्स से मिलने, पांडव इत्यादि, every moment of your absence seems like millions of years. Oh infallible one, at that time our eyes become useless as if bereft of sun. भगवान का जिसने डायरेक्ट अगर संग प्राप्त कर लिया, वेल एक सेकेंड, यस, तो भगवान का डायरेक्ट अगर किसी ने संग प्राप्त कर लिया तो उसके लिए फिर इम्पॉसिबल है भाई, उसके लिए तो फिर इम्पॉसिबल है, वो भगवान का संग छोड़ ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। एक बार अगर उसने कृष्ण का दर्शन कर लिया ना, एक बार अगर उसने कृष्ण का एक्सपीरियंस कर लिया, एक बार उसने हरि नाम का एक्सपीरियंस कर लिया, बस फिर तो उसके लिए नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है फिर उसके लिए भगवान से दूर होना। किसी भी हालत में, किसी ना किसी रूप में वो भगवान से जुड़ा ही रहेगा। तो क्या कहते हैं, भगवान से जो है अगर गलती से भी आप कनेक्शन में आ गए तो क्या कहते हैं, आप छोड़ नहीं सकते भगवान को। वेल ओके, हाँ, सो युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। फिर क्या हालत होती है अगर भगवान चले जाते हैं तो? न युगायितम निमेषेण, निमेषेण मतलब एक पलक झपकने का जो समय है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम, एक पलक झपकने का समय ऐसा लगता है युगायितम, युग के समान, कहीं कहीं युगों के समान जैसा लगेगा। चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम, और गोविंद अगर नहीं है, कृष्णा नहीं है, अरे थू हर चीज के ऊपर, तो फिर वो व्यक्ति फिर नहीं कर सकता कुछ और, नहीं कर पाएगा। गोपी लोग गाते हैं, अटति यद् भवान् नानि काननाम्
त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलाम् श्रीमुखं च ते जडौदीक्षताम् पक्ष्मकृददृशाम् के अटति यद भवान् नन्हि काननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यता। कि जब आप क्या कहते हैं वन में जाते हो कृष्णा, जब आप वन में जाते हो तो कैसा लगता है? त्रुटि युगायते। त्रुटि कहते हैं कि एक कमल के पत्ते को जो है एक सुई से छेदने में जितना टाइम लगेगा उसे कहते हैं एक त्रुटि। सो उतना समय जो है गोपी लोग को लगता था जैसे एक युग के समान है, एक युग के समान। ये टोटली क्या कहते हैं जो बद्ध जीव है उनकी सोच से परे है। क्योंकि प्रभुपाद एक तात्पर्य में इसी चैप्टर के अंदर आगे तात्पर्य में एक लिखते हैं प्रभुपाद कि कृष्णा की जो ब्यूटी है वो हमारे एक्सपीरियंस से परे है। हम सोच नहीं सकते कितना ज्यादा ब्यूटी है कृष्णा का। हाँ, फॉर्म हम एक बार को सोच सकते हैं लेकिन कितना ब्यूटी है ना बाबा, नॉट पॉसिबल। हमारे लिए छोड़ो, कृष्णा खुद नहीं समझ सकते कितना ब्यूटी है। भागवतम 2:6-35 ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप खुद अपनी ग्लोरीज नहीं जान सकते, आप खुद अपना ब्यूटी नहीं पहचान सकते, कितना ज्यादा है। चैतन्य चरितामृत में कितनी बार कहा है कि कृष्णेर माधुर्य जेर अद्भुत स्वभाव, कृष्ण आस्वादिते करे भक्ति अंगीकार करे भक्ति भाव, भक्त भाव। कि कृष्ण जो है खुद भी नहीं समझ सकते कि कृष्ण कितने ज्यादा आकर्षक हैं, भक्तों को ऐसा क्या सुख मिलता है। कृष्णा इज द मोस्ट स्वीट पर्सनैलिटी। अगर आप गलती से उनके टच में आ गए, अरे यू कैन नॉट गो अवे फ्रॉम हिम। इसलिए तो उनको ऑल अट्रैक्टिव कहा जाता है। लेकिन जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो तो वो तो यही बोलेगा कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल। कि कृष्ण का तो माधुर्य है, कृष्ण का जो स्वीटनेस है, कृष्ण का जो पर्सनालिटी है, उसके अंदर एक बल है, एक अट्रैक्ट करने का बल है। जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट में जैसा बल होता है वैसा बल है उसके अंदर। और क्या कहते हैं इतना बल है। और स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करो ये चंचल, जितने जो उसके टच में आएगा उस सबको पागल कर देगा। श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्व मन, आपना आस्वादिते कृष्ण करे न जतन। और ये इसका हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं अगर इतना स्वीट है तो? श्रवण दर्शन आकर्षय सर्व मन, श्रवण करके, बार बार श्रवण करके। सो ओके, आगे चलते। आगे, ओ मास्टर, if you live abroad all the time, then we cannot look at your attractive face, whose smiles vanquish all our sufferings. How can we exist without your presence? Upon hearing their speeches, Lord Krishna, who is very kind to the citizens of the devotees, entered the city of Dwarka and acknowledged their greetings by casting his transcendental glance over them. So, द्वारकावासी लास्ट अपनी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं कि भगवान अगर आप बाहर रहोगे तो हम कैसे रहेंगे, हम कैसे जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपके जो मुख, जो आपका जो ब्यूटीफुल जो फेस है, सुंदर हास शोभितम, जब हम इसको नहीं देखेंगे तो हम जी नहीं सकते। कृष्णा बिकम्स द ओनली नेसेसिटी ऑफ लाइफ।
की शयने की भोजने की जागरणे। हाँ, बाकी सब सेकेंडरी हो जाता है। जैसे इवन ये छोड़ो, ये तो हम भगवत प्रेम की बात कर रहे हैं, काम के अंदर भी जो है ऐसा होता है। काम अगर कोई काम से बहुत ज्यादा प्रभावित हो, हाँ, तो उसके लिए भी ये सब सेकेंडरी हो जाता है। जैसे क्या कहते हैं, अगर कोई मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बात करते हैं आपस में, है ना, रात भर तक बात चलती है। वेल, स्लीप जो है एक बॉडी का बेसिक नेसेसिटी है, नीड है, लेकिन व्यक्ति को जब हायर, मतलब एक तरह से हायर टेस्ट, जो क्या कहते हैं रस मिल रहा है, कुछ तो रस मिल रहा है उसके अंदर, हाँ, तो वो जो हायर रस मिलता है उसके चक्कर में वो जो है क्या कहते हैं सोना भूल जाता है, सोने के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। उसके अलावा खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। मान लो बेटा बात कर रहा है, पीछे से मम्मी आवाज, बेटा खाना खा ले। अरे नहीं अभी खाता हूँ मम्मी, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, बस 15 मिनट, बस ऐसे करते करते वो खाने को सैक्रिफाइस कर देता है। बात करते करते इधर उधर की फालतू बातें करते, क्या ड्रेस पहनी, क्या खाना खाया। तो यहाँ जो जगत का जो टेम्पररी काम है, उसके अंदर जो है क्या कहते हैं इतना बल है कि वो क्या कहते हैं ये सब छुड़वा सकता है। ये जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उनसे ऊपर उठा सकता है जीव को। हाँ, व्हाट टू स्पीक ऑफ भगवत प्रेम, हाँ, जो कि उन्नत उज्जवल रस, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल का रस है उसके अंदर। हाँ, इसलिए जो गोस्वामी लोग थे, वो जो है क्या कहते हैं इस सब से मतलब एकदम ऊपर थे। त्यक्त्वा तूर्णिमशेष मंडलपति, हाँ, उनको जो है त्यक्त्वा तूर्णिम मंडल अशेषपति, मंडलपति, अशेष मंडलपति, श्रेणीम सदा तुच्छवत् भूत्वादीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंठाश्रितौ। कि क्या कहते हैं जो गोस्वामी लोग थे वृंदावन के, जो 6 गोस्वामीज हैं, हाँ, तो वो जो है क्या कहते हैं, क्योंकि वो भगवत प्रेम में एकदम पागल रहते थे। हाँ, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, हाँ, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हाँ, ये एकदम कृष्ण प्रेम में एकदम पागल रहते थे। तो ये रिसेंट एग्जाम्पल, ये बहुत पुराना नहीं है, शास्त्रों का नहीं, ये अभी रिसेंट 500 साल पहले का एग्जाम्पल है, वृंदावन के गोस्वामी। सो त्यक्त्वा तूर्णिमा शेष मंडलपति, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। रूप गोस्वामी बंगाल का जो सबसे बड़ा राजा था, जिसका नाम नवाब हुसैन शाह था, उसके यहाँ पर वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और सनातन गोस्वामी वो प्राइम मिनिस्टर थे। मतलब मान लो, जब राजा तो है अपना क्या कहते हैं जीतने में लगा हुआ है और आगे देश बढ़ाने में लगा हुआ है, इनका मतलब बाकी जो कंट्री बन चुका है उसका प्राइम मिनिस्टर है सनातन गोस्वामी, हाँ, और इधर फाइनेंस मिनिस्टर है इनके छोटे भाई रूप गोस्वामी। हाँ, कि मतलब जितना पैसा है समुद्र, ये क्या कहते हैं उनका सैलरी बताया जाता है उस समय 500 साल पहले, यूं मान लो 40 लोग के बैठने जितनी जगह वाली एक नाव इंटू 2, इतनी नाव भर के जो है गोल्ड कॉइन्स, ये इनका नॉर्मल सैलरी था, और उसके बाद भी सब कुछ कंट्रोल इनके पास था। अशेष मंडलपति, श्रेणीम सदा तुच्छवत्, लेकिन ये सब को वो एकदम छी थू तुच्छवत् एकदम। हाँ, जैसे मान लो सड़क पे अगर कोई क्या कहते हैं सोने का टुकड़ा पड़ा होएगा, तो उसको जो है क्या कहते हैं कोई भाव मिलेगा भाई, बहुत भाव मिलेगा, कोई आता जाता कोई भी उठा लेगा, सोने का सिक्का पड़ा होएगा अगर तो कोई भी उठा लेगा। लेकिन अगर सड़क के ऊपर कोई घास का तिनका पड़ा है, उसकी तरफ ध्यान भी जाएगा क्या? उससे मन मोड़ना दूर की बात, उसकी तरफ ध्यान तक नहीं जाएगा। हाँ, और जाएगा भी तो अगर मान लो उठा भी लिया किसी ने, अट्रैक्शन नहीं होता उसके पता, छे ये सब इनके लिए एकदम ऐसा ही था। सो क्या कहते हैं जो भगवत प्रेम में जो इतना ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे द्वारकावासी लोग कह रहे हैं ये तो डायरेक्ट कृष्ण के संग वाले हैं।
हाँ, कृष्ण को देखा है, कृष्ण से मतलब धामवासी हैं। योर अट्रैक्टिव फेस हु स्माइल्स वैंक्विश ऑल आवर सफरिंग्स। हाँ, एंड कृष्णा स्माइल, अरे बाप रे, हाँ, कृष्णा स्माइल कैन वैंक्विश ऑल सफरिंग्स। हाँ, कृष्णा के बिना जो, कृष्णा इज द ओनली नेसेसिटी ऑफ लाइफ, कृष्णा इज द ओनली नेसेसिटी ऑफ लाइफ, हरि नाम इज द ओनली नेसेसिटी ऑफ लाइफ। हाँ, एंड और जो कृष्णा का स्माइल है, यहाँ पे बता रहे हैं कृष्णा का स्माइल, उसके बिना उससे क्या होता है, कृष्णा अगर स्माइलिंग ग्लांस कर देते हैं, बस ऑल आर सफरिंग्स वैंक्विश। हाँ, सारा दुख दर्द ये वो सब केवल तब तक ही है जब तक कृष्णा स्माइल नहीं कर देते। कृष्णा ने स्माइल किया, दैट्स ऑल, सब खत्म, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी फिर इसलिए रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि अगर माय फ्रेंड अगर आपको जो है अपने बंधु बांधवों के साथ अगर खुशी से रहना है, हाँ, अगर आपको अपने बंधु बांधवों के साथ खुशी से रहना है और है ना, क्या कहते हैं, उनके साथ जोक्स मारने हैं, उनके साथ ही टाइम स्पेंड करना है ना, और जैसा भौतिक जीवन होता है वैसे ही उसको आस्वादन करना है, देन उस तो क्या करना है, कभी भी जो है केशी घाट मत जाना, वृंदावन मत जाना। हाँ, ये वृंदावन में कोई खड़ा है और ओके, हाँ, यस, एक सेकेंड, यस, हाँ, तो वृंदावन में जो है कोई व्यक्ति एक खड़ा है, अगर आपने जाकर के उसका दर्शन कर लिया, बस उसके बाद तो फिर आपका जीवन खत्म है, उसके बाद आपको उसके अलावा लाइफ एकदम फीका फीका लगेगा। रूप गोस्वामी ऐसा प्रार्थना करते हैं। वेल, ओके, Lord Krishna's attraction is so powerful that once being attracted by him, one cannot tolerate separation from him. प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, Why is this so? ऐसा क्यों होता है? Because we are all eternally related with him, as the sun rays are eternally related with the sun disk. The sun rays are molecular parts and parts of the solar radiation. Thus, the sun rays and the sun cannot be separated. The separation by the clouds is temporary and artificial. As soon as the cloud is cleared, the sun rays again display their natural effulgence in the presence of the sun. हाँ, तो जीव जो है, जीव का नित्य शाश्वत संबंध है भगवान से, इसलिए जब वो भगवान के कांटेक्ट में थोड़ा सा भी आता है, बस फिर तो मतलब वो फिर छोड़ नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो आगे अब यहाँ पे बताया गया है कि जब कृष्ण द्वारका में एंटर किए, तो द्वारका में एंटर करने के बाद क्या हुआ कि भाई अब यहाँ पर जो है भगवान का ऐश्वर्य प्रधान रूप है। ऐश्वर्य प्रधान, यहाँ पे माधुर्य प्रधान रूप नहीं है भगवान का। भगवान के अंदर चार मुख्य पर्सनालिटीज दिखती हैं। 4 मुख्य पर्सनालिटीज रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर। हाँ, जिसमें बताते हैं एक क्वालिटी, मतलब एक पर्सनालिटी है कृष्णा का, दैट इज धीरोद्धत। यस, उसके अंदर था कि उसके अंदर बताते हैं कि एकदम जो व्यक्ति शांत और सीरियस और ग्रेव और क्या कहेंगे, मैजेस्टिकल, ऑप्युलेंट, और ऐसा एक हद तक जो है ये सारी क्वालिटीज जो है नंदनंदन कृष्ण में तो है ही, इन कभी कभी प्रकाशित होती है, मोस्टली नहीं होती है। हाँ, तो ये सारी लीलाएं, ये सब प्रकाशित, जैसे गोवर्धन जब लीला हुई तो इंद्र ने जो है ये इन सारी क्वालिटीज से जो है भगवान की स्तुति करी कि भाई आप स्थिर हो, आप जो है धीर हो, आप है ना, मतलब ये सारी क्वालिटीज बताई इंद्र ने, है ना, आप सीरियस हो, आप स्टेडफास्ट, मतलब ये क्या कहते हैं उसको, हिलते डुलते नहीं हो एकदम और ऐसा। वेल,
लेकिन आचार्य लोग बताते हैं ये सारी क्वालिटीज श्री रामचंद्र भगवान में भी है, भगवान श्री रामचंद्र में भी है। और वैसा ही कुछ मिलता जुलता चरित्र हमारे द्वारकाधीश का भी है, रामचंद्र जैसा। हाँ, एक हद तक ऑलमोस्ट सेम। तो यहाँ पे 12वें श्लोक के अंदर यहाँ पे बताया है कि द्वारकापुरी जो थी वो बहुत ही ज्यादा क्या कहेंगे उसको, बहुत ही मतलब क्या कहेंगे, ऑपुलेंस का क्या होएगा, ऐश्वर्यवान थी। यस, द्वारकापुरी was filled with the opulences of all seasons। वहाँ पे सारे सब प्रकार के ऋतु होते थे। and there were hermitages, orchards, flowers, gardens, parks, reservoirs of water, breeding lotus flower all over। यानी कि हर जगह जहाँ आप नजर देखोगे वहाँ पे hermitages यानी कि जो सन्यासी वर्ग है या ऐसे जो लोग हैं उनके लिए स्थान होएगा। फूलों से जहाँ तक आपकी नजर जाती है वहाँ पे फूलों के गार्डन होंगे। हाँ, पार्क्स होंगे लोगों के लिए, और पानी के जलाशय होंगे जिसके अंदर कमल खिले हुए होंगे। वेल, प्रभुपाद यहाँ कहते हैं दिस इज द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये नहीं बड़े बड़े क्या कहते हैं पत्थर की सीमेंट की बिल्डिंगें खड़ी है, नहीं ये सब बकवास है, सांस तो ली नहीं जाती है ऐसी जगह पे। हाँ, सो द्वारकापुरी वॉज द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ऐसा प्रभुपाद ने लिखा। वेल, और यहाँ पे बताया है कि जब कृष्णा एंटर करे तो वहाँ पे जो है सारा जो है क्या कहते हैं फूलों से सुसज्जित थे लोगों के घर मकान, ये वो सब शुभ चिन्हों से सुसज्जित थे, है ना। और उसके बाद वहाँ पे यहाँ पे बताया हाईवे, सबवे, लेन, मार्केट, पब्लिक मीटिंग प्लेस और ऑल थॉरली क्लीन्स्ड। ऐसा नहीं गंदगी थी, एकदम साफ सुथरा। हाईवे भी है वहाँ पे देन moistened with scented water, यानी कि जहाँ जाओगे आप वहाँ सुगंध ही सुगंध है। and to welcome the Lord, fruits, flowers and broken seeds were strewn everywhere। हाँ, हर जगह जो है ये सब बिखेर रखा था, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये वो। each and every door, अच्छा हाँ, तो हर व्यक्ति के घर के बाहर, है ना, द्वार के बाहर जो है बहुत सारा क्या कहते हैं शुभ चिन्ह थे, और कुमकुम और दही और ये वो सब था। ऑन हियरिंग, यस, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। निशम्य प्रेष्ठमायन्तं वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमा प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुता प्रहर्षवेगोच्छ्वसित शयनाशन भोजनाः। जैसे ही निशम्य, सुना, सुनते ही, जैसा पहले बताया था कि क्या नीनदम यानी कि साउंड वाइब्रेशन, तो सुनते ही निशम्य प्रेष्ठ मायांतम वसुदेवो महामना, जैसे ही सुना कि प्रेष्ठ, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कि हमारे जो प्रिय है, प्रिय भगवान वो आए हैं, तो वसुदेव महामना, वसुदेव जी यानी कृष्ण के पिताजी, है ना, और अक्रूर जी जो है, उसके अलावा उग्रसेनश्च, है ना, यानी कि भगवान के नाना उग्रसेन, रामश्चाद्भुत विक्रम, यानी कि बलराम जी जिनका अद्भुत विक्रम है ना, बलराम जी, और प्रद्युम्न चारुदेशनश्च, ये क्या कहते हैं प्रद्युम्न कृष्ण के बेटे हैं, चारुदेशनश्च सांबो जाम्बवती सुता, सांब यानी कि जाम्बवती का पुत्र, प्रहर्ष वेगोच्छ्वसित, एकदम मतलब बहुत खुशी के साथ जो है, वेगोच्छ मतलब बहुत ही वेग के साथ, बहुत स्पीड के साथ भागते हुए आए। कैसे? शयन, आसन, भोजना। प्रभु जी इन 3 वर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। शयन, आसन, भोजन, जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा मूल्य देते हैं, वेल, इन चीजों का भगवान से ज्यादा मूल्य नहीं है। शयन, आसन, भोजन। क्यों मंगल आरती नहीं आ पाते हम? क्यों मंगल आरती नहीं आ पाते?
शयन। हमारा सोना जो है भगवान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भगवान को रिसीव करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आसन, आसन का मतलब है यहाँ पे बैठ करके क्या करेंगे भाई, बात कर रहे होंगे ऑब्वियसली, किसी से कुछ डिस्कस कर रहे होंगे ना, वो सब हटाओ। शयन, आसन और भोजन, खाना खाना। तो जीव की सबसे बड़ी नीड है भगवान से मिलना, दैट्स इट। हाँ, पति सुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अति विलङ्घ्यते अच्युतागता गतिविदस्तव गीतमोहिता कितवयोषिता कस्त्यजनिषि। के शयन, आसन, भोजन, वेल ये सब तो बेसिक चीजें हैं। हाँ, ये तो मतलब इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हमने भगवान हमने जो है भगवान को इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया है अपनी लाइफ में कि हम जो है शयन, आसन, भोजन, ये 3 चीजें तो छोड़े एटलीस्ट भगवान के सेवा के लिए। छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको रेगुलेट करें एटलीस्ट, कि हम सेवा अच्छे से कर सकें। हाँ, गोपीज लोग का ये नहीं था। गोपीज लोग का पति, सुता, हाँ, भ्रातृ यानी कि भाई, सुत माने बच्चे, पति, सुत, भ्रातृ, बांधव यानी कि रिलेटिव्स, अति विलंघ्यते अंशुतागत, हाँ, वो सब बाधक थे भगवान से मिलने के लिए। स्टिल उन्होंने सब छोड़ा। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। हाईएस्ट धर्म परो धर्म है, हर चीज से निवृत्त होकर के, सर्वधर्माण परित्यज्य करके, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ करके केवल भगवान की सेवा में लगना, दैट इज द हाईएस्ट। और कैसे? अहेतुकी अप्रतिहता, अहेतुकी, कुछ बदले में नहीं चाहिए, जस्ट टू सर्व कृष्ण। अहेतुकी अप्रतिहता, अनइंटरप्टेडली, कंटिन्यूसली भगवान की सेवा में लगे रहना। तो ये आत्मा सुप्रसिद्धति। शयन, आसन, भोजन, ये तो सबसे बेसिक चीजें हैं। बाकी सब भी छोड़ा। हाँ, भगवान की सेवा में जो है कुछ छोड़ना भी पड़े तो उसके अंदर आपका कुछ लॉस कतई नहीं होएगा। प्रभुपाद ने भगवान की सेवा के लिए घर छोड़ा, वृंदावन छोड़ा, हाँ, सब कुछ छोड़ा, अपना जॉब, उनका जो बिजनेस था वो डूब गया, लेकिन उससे उनको कुछ लॉस नहीं हुआ। प्रभुपाद 40 रुपए लेकर के भगवान की सेवा करने के लिए अमेरिका गए थे। उनका कोई और मोटिव नहीं था, केवल भगवान की सेवा। तो उससे उनका कुछ लॉस हुआ नहीं। 40 रुपए लेके गए थे, 40,000 करोड़ का एक तरह से बिजनेस कह लो, या भाई बिजनेस ही है, कृष्ण को दे रहे हैं हम। हाँ, आपको हम कृष्णा दे रहे हैं, दिस इज द बिजनेस डील। तो 40,000 करोड़ रुपए का जो है बिजनेस प्रभुपाद वापस लेकर के। हाँ, तो भगवान की सेवा में कोई लॉस नहीं है, लेकिन हम केवल इन बेसिक चीजों में उलझे रहेंगे। शयन, आसन, भोजन, मेरे सोने का क्या होगा, मैं क्या कहते हैं, मेरे बात करनी है, ये करना है, वो करना है, तो मेरे को खाना। अरे यार, भगवान की सेवा में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, करो। हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे एनसीसी कैंप जाना मुझे क्या कहते हैं लोग जो है, टुच्चे लोगों की, जिनका कोई कैरेक्टर नहीं है, जो इंद्रियों के क्या कहते हैं दास बन चुके, गोदास हैं, जिन्होंने अपना ही कुछ भौतिक बना लिया है मानसिकता कि हमारे लिए यही परम है, हमको यही करना है। हाँ, या फिर यूं कहें अपने मन के लिए, इन सब की सेवा करने के लिए यस 24 घंटा रेडी, सैल्यूट सर, हमेशा रेडी हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए रेडी नहीं होते।
तो यहाँ पे जो है सीखने वाली चीज है। ओके सो ओके यही रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।